नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा स्टॉक को लेकर आया हूं जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। कंपनी का जो क्लाइंट बेस है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी का बिजनेस जो है वो भी लगातार बेसिस पर हमको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। कंपनी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट यहाँ पर मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी के पास हैं कि अगर आप इस स्टॉक को धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो आने वाले समय में ये आपको मल्टी बगर रिटर्न बना कर दे सकती है, ताकि आपका जो भी यहाँ पर एक एम है, जो भी आपके टारगेट हों, फ्यूचर में प्लान्स हों, उसके अकॉर्डिंग आप इस कंपनी में यहाँ पर निवेश कर उस प्लान को, यहाँ पर उस गोल को पूरा भी कर सकते हो। अगर हम कंपनी की बात करें तो बट यहाँ पर करना है सिर्फ आपको क्या, वो है पेशेंस। पेशेंस आप सभी ने सुना होगा। जो स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग मार्केट में जब आते हैं तो उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि वो लॉन्ग टर्म में कंपनी को बाय करेंगे, बट होता उसका उल्टा ही है। जब भी मान लिया स्मॉल कैप कंपनी में निवेश कर लिया, आपने उस कंपनी को सही से परखा नहीं, मान लीजिए उस कंपनी का मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए का है और उसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है। तो अगर आपने कंपनी के बारे में सही से एनालिसिस करी होगी, सही से कंपनी को एनालाइज किया होगा, तो आप उसको यहाँ पर बाय तो करोगे। मान लो किसी कारणवश स्टॉक में गिरावट होती है तो, और वो स्टॉक 100 से घटकर 70 में आ गया, तो क्योंकि अगर आपने कंपनी को सही से एनालाइज किया होगा तो आप यहाँ पर एक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होगी कि आप उस कंपनी को 70 के भाव पर लो, ताकि आपको थोड़े से नीचे के प्राइस पर ये स्टॉक मिल सके और आप उसमें एवरेज कर सको। तो एवरेज तभी हो सकता है जब आप धीरे धीरे उस स्टॉक में निवेश करोगे। तो बस पेशेंस के साथ आप वीडियो को भी देखिएगा और ये 2023 में डेफिनेटली आपका एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। जो भी आपकी पिक है, जो भी 2023 में अगर आप ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकें, तो ये स्टॉक आपके काफ़ी यहाँ पर काम भी आने वाला है। सबसे पहले कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। कंपनी के पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर 35 सालों का एक्सपीरियंस भी कंपनी के पास है। इनके पास कॉन्ट्रैक्टर कस्टमर्स हैं 35 और यहाँ पर ओईएम कस्टमर हैं 150। इनका अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखें तो 5.8 लाख मेट्रिक टन पर एनम है। उसके अलावा यहाँ पर ये कंपनी 590 स्टॉक कीपिंग यूनिट इनके पास भी हमको दिखाई दे रहे हैं। क्लाइंट्स देखें जो कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें टाटा, अडानी, BHEL, GAAR और उसके अलावा DLF और यहाँ रिलायंस, अशोक लीलैंड आप देख सकते हैं। काफ़ी बड़े नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग जो एक कंपनी करती है, लार्सन एंड टुब्रो, उसका भी नाम यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा कुछ सरकारी कंपनी भी हैं जिसके अंदर NTPC या फिर आपका पावर ग्रिड, एयरटेल जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन से आप सभी को पता है काम करती है, और यहाँ पर गेल। तो कई सारे डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर पे कंपनी काम कर रही है। क्लाइंटल बेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है, कि कितने ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कस्टमर भी इनके पास हमको दिखाई दिए हैं। अब अगर कंपनी की बात करें तो नाम देखिए, सिर्फ देख लेना काफ़ी नहीं है। नाम जिनको सिर्फ देखना है वो चाहो तो नाम देखकर वीडियो को छोड़कर जा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, आप कुछ मार्केट में करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अब इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर ये कंपनी जो है पाइपिंग इंडस्ट्री के अंदर इस्टेब्लिश किया, इसने आपको खुद को इस्टेब्लिश किया था इटसेल्फ, जिसमें मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर्स के तौर पर किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग पाइप्स के अंदर। उसके अलावा इनका अगर हम हेड क्वार्टर्स देखें तो न्यू दिल्ली में हमको इनका हेड क्वार्टर दिखाई देता है। उसके अलावा कंपनी की बात करें तो वी स्पेशलाइज्ड इन स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स फॉर अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस, रेल रोड, एयरपोर्ट, रियल इस्टेट एंड ऑटोमोबाइल। तो आप देखिए काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर में कंपनी काम भी कर रही है, जिसमें अगर देखें जो टॉबी टावर लगते हैं, रोड में अगर किसी चीज़ को, कोई पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, मेट्रो स्टेशन बन रहा है, तो यहाँ पर इनके जो भी ट्यूब्स होते हैं, पाइप ट्यूब, तो यहाँ पर इस चीज़ की आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा डिमांड होती है। तो यहाँ पर वेरिएंट सेक्टर में कंपनी काम भी कर रही है, जो कि इस कंपनी को थोड़ा सा लोगों से अलग भी यहाँ पर बनाता है। यहाँ पर कुछ इनके विजन्स भी हैं जो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम से चाहो तो लेकर कर पढ़ भी सकते हो। अब यहाँ पर कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसके बाद उसको टेस्ट भी करती है। जो मेजर पॉइंट हैं जहाँ पर ये रफनेस टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, शार्ट स्प्रे टेस्ट और मॉपिंग टेस्ट भी करती है, और भी कुछ टेस्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी प्रोडक्ट को बना कर काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट पर यहाँ पर
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से इसको यहाँ पर ये टेस्ट भी कर कर के उस चीज़ की उसकी क्वालिटी को जांचती और परखती भी है। अब हम कंपनी की बात करें तो करंट प्राइस चल रहा है मात्र 78 रुपीज़ का। स्मॉल कैप कंपनी है तो रिस्क आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो भी स्मॉल कैप कंपनी होती हैं वो जितनी तेज़ी से स्टॉक प्राइस उसका ऊपर की ओर जाता है, उतनी तेज़ी से अगर मार्केट में कोई डिप आता है या कोई बैड न्यूज़ आती है या फिर बाहर के मार्केट में कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो उतनी तेज़ी से ये स्टॉक प्राइस नीचे भी आता है। तो अगर आपने कंपनी को सही से एनालाइज़ किया होगा तो वो मौका होता है कि आप उस वक्त डरते नहीं हैं और नीचे के भाव पर उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर कर एवरेज भी कर पाते हैं। अगर हम सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो देखें तो 40 के आसपास का है, वहीं ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 27 के मल्टीपल पी पर। सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू है 5.25, इसका कितना है 3.93। सेक्टर का डिविडेंड है कितना 0.67, इसका है 0.03। अब स्मॉल कैप कंपनी है उसके बावजूद भी डिविडेंड दे रही है, बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन हाँ इसको हम ठीक ठीक यहाँ पर कंसिडर भी कर सकते हैं। अब हमारा जो भी उद्देश्य होता है, अगर हम लॉन्ग टर्म का व्यू होता है तो मेन हमारा मोटिव होता है ये प्रॉफिट को, ना कि डिविडेंड को। तो ये बात भी आप लोग एक बार नोट कर कर रख लीजिएगा। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो आप देखिए 2020 में इनका जो भी रेवेन्यू है 1200 करोड़ का था, जो कि बढ़कर कितना हो गया 2400 करोड़ रुपए के आसपास। उसके अलावा इनका प्रॉफिट भी हमको बढ़ता हुआ नज़र आया है। अगर हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो इनका जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है 5 साल में 20% के CAGR से ग्रोथ किया है, वहीं पर इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% के CAGR से ग्रोथ कर रहा है। और स्टॉक प्राइस की हम बात करें तो 18% के CAGR से स्टॉक भी यहाँ पर हमको रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप एक एवरेज रिटर्न की बात करें निफ्टी की या सेंसेक्स की, जो इनका हिस्टोरिकल डेटा है उसके अकॉर्डिंग 14 से 15% के रिटर्न हमको निफ्टी से मिले हैं। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है 18% के रिटर्न दे रही है, डेफिनेटली यहाँ पर ये इसको बढ़ाकर आगे 20-22 का भी कर सकती है। मान लो इसने 18% के CAGR से आपको रिटर्न बना कर दिया, तब भी आप एक बड़ा अमाउंट यहाँ पर बना सकते हैं इस तरह की कंपनियों में। अगर इनकी बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का जो रिजर्व है 2016 में कितना था 56 करोड़ का था, जो कि यहाँ पर बढ़कर कितना हो गया 405 करोड़ का। उसके अलावा जो इनकी बोरोइंग 2022 में बढ़कर 393 करोड़ की हो गई थी, वो अभी घटा दी इन्होंने और 235 करोड़ का यहाँ पर इनका बोरोइंग भी हमको दिखाई दे रही है। यानी कंपनी प्रॉफिट तो कमा ही रही है, रिजर्व को तो बढ़ा ही रही है, साथ ही साथ कंपनी अपने कर्ज को भी कम कर रही है, ताकि जो भी प्रॉफिट हो वो इंटरेस्ट में न जा कर अपने बिजनेस को ग्रोथ में लगाया जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर हमको बात लग रही है। उसके अलावा यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव पॉइंट और देखें, जो प्रमोटर है उनके पास अभी भी 57% के आसपास की होल्डिंग है। और यहाँ पर FIIs जो कि यहाँ पर सितंबर 2022 में देखिए 0.01 थे, फिर बढ़कर 0.57 हुए, अभी कितना हो गया 1.06। DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हैं आपके, दिसंबर 2022 में कोई होल्डिंग नहीं थी, बट उन्होंने कितना बढ़ा लिया होल्डिंग को, 5% से अधिक की होल्डिंग अभी भी DIIs के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि FIIs DIIs हर एक प्राइस पर स्टॉक को ऐड कर कर चलना चाहते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्लियर कट संकेत भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। जब भी किसी सेक्टर में DIIs बाइंग कर रहे होते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर उस चीज़ को मानकर चल भी सकते हैं। उसके अलावा पब्लिक के पास जो कि 40% से अधिक की होल्डिंग थी, वो घटकर 37% के आसपास की हमको दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आप लोग इस स्टॉक में करना क्या है, देखिए बहुत बड़ा अमाउंट एक बार में नहीं लगाना है, सिर्फ SIP मोड पर ही आपको स्टॉक को बाय करना है। कल की डेट में आप चाहो तो इस स्टॉक को कहीं पर नोटबुक में नोट कर रख लीजिए या फिर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या आप खुद की एनालिसिस भी आपको करनी आती है, तो एक बार खुद की एनालिसिस से आप इस कंपनी के बारे में पढ़िएगा ज़रूर। देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। यहाँ पर समय समय पर हम उन स्टॉक्स के बारे में बात भी करते हैं जहाँ पर आप पोर्टफोलियो के थ्रू या स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पर हमारा एक वीडियो आता है जहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करते थे। फ्राइडे के दिन हमारा वीडियो आ चुका है, नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। उसमें हमने स्विंग ट्रेड के लिए जो एक स्टॉक है रिकमेंड किया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी उस स्टॉक को फोकस में रख सकते हो। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स रहे होंगे मल्टी वगैरह स्टॉक को लेकर, जो डेप्ट फ्री हो, स्मॉल कैप कंपनी हो, यहाँ पर पूरे हुए होंगे। इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।